तो और मेरे भाइयों, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ कि सारे बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं स्क्वाड के बारे में। स्क्वाड की कुछ कॉन्क्रीट टिप्स आप सभी को मैं देने वाला हूँ। बाकी लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइज़, आप लोग वीडियो पे आ गए हो और आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे कि 2-3 दिन के अंदर आपको कॉन्करर कैसे लेना है। अब काफ़ी बंदे बोलेंगे कि भाई मजाक है, लेकिन भाई मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आप सभी को। मैंने कोई क्लिक बेट नहीं किया है, मैं पूरा सीन बताऊंगा कि कैसे आपको 2-3 दिन के अंदर कॉन्करर लेना है। ठीक है, इसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। थोड़े कॉन्करर टिप्स भी देने वाला हूँ, लेकिन ज़्यादा फोकस मेरा ये बताने पर रहेगा कि आपको कैसे लेना है कॉन्करर 2 से 3 दिन के अंदर। तो आप लोगों के पास अभी बहुत अच्छा चांस है, सीज़न शुरू होने वाला है। तो अगर आप लोग जल्दी से जल्दी कॉन्करर ले लेते हो तो उसके बाद आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाओगे पूरे सीज़न के लिए। चाहे उसके बाद आप लोग पूरा रश गेम खेलो, चाहे जो भी खेलो, वो आपकी मर्ज़ी रहेगी अगर आप लोग जल्दी से जल्दी कॉन्करर कर जाते हो तो भाई लोग, अगर आप लोगों को स्क्वाड में रैंक पुश करना है तो आप सभी को भाई बहुत खेलना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वाड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप सभी को पता होगा अगर आप लोगों ने स्क्वाड पे पहले रैंक पुश किया है। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम रैंक पुश करने वाले हो तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो, आपको 2 दिन के अंदर कॉन्करर लेना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब आप सभी को पता होगा कि भाई कॉन्करर कितने पॉइंट पर मिलता है, कहाँ पर मिलता है। तो कॉन्करर जो है वो 4200 पॉइंट पर मिलता है और एस भी आपको 4200 पॉइंट पर मिलता है। अब फ़र्क यहाँ पर आता है रैंकिंग सिस्टम का। अब देखो, टॉप 500 की लिस्ट अगर एस पर होगी तो आपको एस पर कॉन्करर मिल जाता है। अगर टॉप 500 की लिस्ट ऊपर चली जाती है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप सभी को पता है कि काफ़ी बंदे ए स्टार 10 पर होते हैं, 15 पर होते हैं, 17 पर होते हैं, फिर भी उनको कॉन्करर नहीं मिलता। तो वो रीज़न होता है। और कॉन्करर के लिए एस तो करना ही पड़ता है, तो ये तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। एस पर आने के बाद टॉप 500 पर आना पड़ता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके लिए क्या रहेगा? आपके लिए पहला पॉइंट सेम रहेगा टारगेट, जो डुओ के लिए मैंने बताया था। तो टारगेट, वहाँ पर फ़र्क क्या है वहाँ पर और यहाँ पर? वहाँ पर आपको टारगेट छोटे छोटे बनाने पड़ते थे और यहाँ पर आपको टारगेट बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी कॉन्करर करना है। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा? अगर आप लोग प्लेटिनम से शुरू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम से शुरू कर रहे हो, आज से नया सीज़न शुरू हो चुका है, आज से मैंने रैंक पुश करना शुरू किया, तो मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा? आज मेरा टारगेट रहेगा कि आज मैं प्लेटिनम से क्राउन जाऊँ। ठीक है, क्राउन जाऊँ और कल मैं क्राउन से शुरुआत करूं और परसों मैं एस पर पहुंच जाऊं। अगर मैं परसों एस पर चले गया तो मुझे नेक्स्ट डे कॉन्करर मिल जाएगा, या फिर उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन आप एस जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको सुबह 5:30 बजने से पहले पहले एस पर जाना पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा होगा कि भाई ये तो वीडियो बना रहा है, कुछ भी बोलेगा कि भाई इसके लिए बोलना आसान है कि क्राउन टच कर लो, एस चले जाओ, तुम्हें कॉन्करर मिल जाएगा। लेकिन पुश तो हमें करना पड़ेगा ना, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। हाँ, मैं जानता हूँ यार भाई, सारी की फीलिंग समझता हूँ मैंने खुद भी पुश किया है भाई 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, बोलना आसान होता है, लेकिन ये रियलिटी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मैं ये बोल दूं आपको कि नहीं नहीं, आपको ऐसे खेलना पड़ेगा आराम से, बिल्कुल ऐसे, तो वो बात नहीं बनती ना। फिर झूठ बोलकर क्या फ़ायदा? आपको मैं सच बोल दूं, आपको वो कड़वी लगेगी बात, लेकिन वो बात तो सच रहेगी ना। अब मैं आपको सच बोलूँगा, आपको उसको जैसे भी लेना है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपको 2-3 दिन के अंदर कॉन्करर करना है तो आपको ऐसे ही खेलना पड़ता है भाई। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये पॉसिबल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, तो भाई लोग, अभी सीज़न 17 आ रहा है, तो उस पर देख लेना। आप लोग 2 या 3 दिन के बाद लीडर बोर्ड चेक कर लेना स्क्वाड का, सारे बंदे कॉन्करर मिलेंगे। कुछ एस वाले होते हैं, वो रीज़न क्या होता है कि वो उस दिन एस पहुँची होती है। ठीक है, उनको अगले दिन कॉन्करर मिल जाता है। आप उसमें देखना कि 90% बंदे कॉन्करर पहुंच जाते हैं। तो वो कैसे पहुंचते हैं? चलो मान लिया कितने हैकर होंगे, आप लोग बोलेंगे कि उस पर हैकर होते हैं, कितने होंगे भाई? 50, 60, 70, 80, 10 तो रियल होंगे ना। तो जो 10 बंदे हैं वो कैसे पहुंच गए? अब आप बोलोगे कि भाई वो प्रो बंदे हैं, वो ये है, वो ये है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, आप भी प्रो हो, बस फ़र्क होता है कि आपकी स्किल्स, आपकी स्ट्रेटेजी, आप किस तरह से खेल रहे हो, वो सब चीज़ें मैटर करती है वहाँ पर। तो उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखो, टीममेट की मैंने बात करी, तो टीममेट होना ज़रूरी है, होना ज़रूरी नहीं है, होने ज़रूरी है। ठीक है, 3 बंदे आपके साथ जो स्क्वाड में रैंक पुश करने वाले हैं, तो तगड़े बंदे रखो भाई, सच्ची बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपने टीममेट जैसे भी हैं हम खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा रैंडम भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई दिक्कत हो जाती है जब आपकी कॉन्करर लॉबी आती है।
ठीक है। आप लोग 2-3 दिन के अंदर रैंक पुश करने वाले हो, स्क्वाड में रैंक पुश करने वाले हो भाई, मजाक थोड़ी ना है यार। आप लोगों को भाई अच्छी स्क्वाड रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे आपको सारी चीज़ें खुद पता लगने लग जाएगी भाई, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या वैल्यू रहती है टीममेट की। तो टीममेट अच्छा रखो हमेशा। और अगर आप लोगों को टीममेट की वैल्यू जाननी है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जानना है तो डुओ वाली वीडियो देख लेना, डुओ कॉन्करर टिप्स वाली वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं ड्रॉप लोकेशन की। तो आपको कहाँ पर जाना है, तो आपको मैंने हमेशा बोला है कि अपनी कोई ऐसी लोकेशन बना लो जहाँ पर आप हमेशा जाओ। आपस में डिस्कस करो भाई कहाँ पर जाना है, कहाँ से गेम की शुरुआत करनी है, कहाँ पर आप लोग सेफ़ तरीके से लूट करके सर्वाइव कर सकते हो, वो सब आपस में डिस्कस करो। और थोड़ा सा दिमाग लगा कर खेलो। हॉट ड्रॉप पर हाई टायर पे ज़्यादा बंदे आते नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। वो सब ये सोचते हैं कि सेफ़ खेलना है, सेफ़ खेलना है। हॉट ड्रॉप को जो है बंदे इग्नोर कर देते हैं और सेफ़ लोकेशन पर चले जाते हैं। तो आप हॉट ड्रॉप पर भी जा सकते हो। और बाकी वही टिप्स दूंगा, बोरिंग लगेगा लेकिन यही टिप्स आपके लिए रहेंगी। जैसे कि कॉल देकर खेलो, आपस में बातचीत करके खेलो, वॉइस चैट का यूज़ करो, वॉइस चैट ऑन करके खेलो, हमेशा आपस में बातचीत करो, साथ में खेलो, मतलब जहाँ पर पुश करना साथ में करो। आई नो कि आप सभी को ये बातें पता है, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन कई बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और बाकी मैप भी बदल कर खेलो, जहाँ पर आपको प्लस अच्छा नहीं मिलता है तो नेक्स्ट मैप पर जा सकते हो। जैसे वीकेंडी खेल रहे हो तो मिरामार पे स्विच कर जाओ, मिरामार से एरेंगल पे स्विच कर जाओ। और एरेंगल काफ़ी बेस्ट मैप है क्योंकि वहाँ पर हार्ड लॉबी आती है और हार्ड लॉबी पर आपका ज़्यादा प्लस होता है। आई नो कि आपको हार्ड लॉबी पर सर्वाइव करना काफ़ी टफ रहेगा, लेकिन आप, जैसे मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेटेजी वाइज खेलना, आपस में अच्छे से खेलना, कोऑर्डिनेशन बिठाकर कॉल देकर, तो आप लोग आसानी से सर्वाइव कर जाओगे और इजीली आपको अच्छा प्लस मिल जाएगा। और किल लेने की भी कोशिश करना क्योंकि किल रेटिंग जो है वो भी मैटर करती है और सर्वाइवल रेटिंग जो है वो भी मैटर करती है। तो उसके लिए आपको सर्वाइव करना पड़ेगा टॉप 10 में, टॉप 5 में, और हो सके तो चिकन लेने की कोशिश करना है। हो सके नहीं, मतलब आप जब मैच को शुरू करते हो तो सबसे पहले चिकन के लिए अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि हमें चिकन करना ही करना है, कैसे भी करके, ठीक है, चिकन के लिए खेलना है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हमेशा आप चिकन कर जाओ, लेकिन एटलीस्ट आप कोशिश करो कि आप टॉप 10 में जाओ, टॉप 5 में जाओ। अब देखो, टॉप 10 का मतलब वो नहीं होता है कि आप 40 बंदों पे मर रहे हो। होता है ना कि हम 40 अलाइव बंदों पे मर जाते हैं, हमारी पूरी स्क्वाड ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर आ जाता है #10 आ जाता है लिख कर, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि अरे भाई हम तो टॉप 10 में आ गए, तो वो टॉप 10 नहीं होता मेरे भाई। टॉप 10 का मतलब होता है टॉप 10 अलाइव। अब टॉप 10 अलाइव जब बंदे बचते हैं ना, उसके अंदर अगर आप लोगों की स्क्वाड ख़त्म हो जाती है, आप लोग मर जाते हो, तो वो रियल टॉप 10 होता है या फिर वो रियल टॉप 5 होता है। चिकन कर जाती हो तो बहुत अच्छी बात है, और किल अगर आप लोगों के अच्छे हैं, चिकन भी कर जाते हो, तो आपका प्लस बहुत अच्छा मिल जाता है। और अपना अपना रोल सभी को पता होना चाहिए, कौन असॉल्टर है, कौन स्नाइपर यूज़ करता है, कौन, वो सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और हो सके तो लग्जरी गन्स ले लो, ड्रॉप वाली ग्रोजा, M249 कोशिश करो लेने की। मैं ये नहीं बोलता कि हमेशा ड्रॉप लूटने के लिए चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर कैंपर होते हैं, भरे पड़े होते हैं, स्नेक, आप सभी को मैंने पहले भी बोला है, कोबरा मिल जाएगा वहाँ पर, डस्ट जाएगा, आपको माइनस हो जाएगा, तो वो चीज़ रहती है। बाकी हो सके तो ड्रॉप लूट सके तो लूट लो, उसका भी आपको थोड़ा बहुत पॉइंट मिल जाता है। और डिस्टेंस कवर करते रहना। डिस्टेंस कवर का मतलब है कि आपको थोड़ा बहुत, जो आपका मैप होता है उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट देते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि आप लोग किसी जगह पर गए, फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो कोई बात नहीं, आपको मैं कोई एग्ज़ाम्पल नहीं दूंगा, आपको मैं बताता हूँ कि जैसे आप किसी जगह पर गए, आपने लूट करी और आप लोग एक एक कोना पकड़ कर बैठ गए, आप बस कैंप कर रहे हो और सर्वाइव कर रहे हो और लास्ट में जोन पे जा रहे हो, तो वो चीज़ भी नहीं चलेगी। थोड़ा बहुत मूव करते रहा करो, अरे परे लूट करते रहा करो, पर ध्यान रखना कि ऐसा ना कर देना कि एक बंदा रोजॉक पे लूट रहा है और एक बंदा स्कूल चले गया, एक बंदा पता नहीं जॉर्ज पुल, ऐसा मत करना भाई। और भाई लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट आप सभी को मैं टिप देना चाहूँगा, इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आप लोग अच्छे दोस्त हो या फिर नहीं भी हो, आप लोग साथ में रैंक पुश कर रहे हो, अगर किसी का माइनस हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा। तो आपका काम क्या बनता है कि उसको मोटिवेट करना है। और ये झूठा दिलासा वाली बात नहीं है, आप सच में आपको बोलना है कि भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और हो भी जाता है कोशिश करने से। और अगर आपकी माइनस हो जाती है, आप डिमोटिवेट हो जाती हो, तो ऐसा मत करना कि लड़ने लग जाओ कि तूने कवर नहीं दिया और आप खेलना छोड़ दो, पुश करना छोड़ दो, तो ऐसा बेवकूफ़ी वाली बात रहेगी। आप चाहे बुरा मानो, सच्ची मैं बता रहा हूँ, आपका नहीं हो पाएगा। बाद में आप पछताओगे जब आपके टीममेट पहुंच जाएंगे या फिर
नहीं भी पहुंच जाएंगे तो आपको बाद में पछतावा होगा कि यार मैं काश कर लेता, क्या पता मेरा हो जाता। तो पछताने से बढ़िया है कि यार अगर आप लोगों को पुश करना है तो कर लो, क्या दिक्कत है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको मैं बात बताना चाहता था। और आपको मेरी वाली बात याद है ना कि टारगेट वाली बात, तो अगर आप मेरी बात को फॉलो करते हो, टारगेट को फॉलो करते हो, और अगर आप लोग टारगेट को अचीव कर लेते हो, ठीक है, तो अगले दिन आपको सुबह 5:30 बजते ही तो आपको कॉन्करर मिल जाता है, ठीक है। टाइटल नहीं मिलता, फ्रेम नहीं मिलता, इफेक्ट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता भाई, सच्ची बता रहा हूँ। आपको मिलता है बस रैंक कॉन्करर का। आपको कॉन्करर जब आप लोग पहुँच जाते हो, बस उसके बाद आपको 5 मैचेस खेलने हैं। वो चाहे आप जैसे भी खेल सकते हो, माइनस करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 24 घंटे तक आप कॉन्करर रहते हो, तो आप कैसे भी खेल लो, वो आपकी चॉइस रहेगी। तो आप 5 मैचेस कंप्लीट कर जाते हो और आपको फ्रेम मिल जाता है, बस फ्रेम मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। और अगला सीज़न आएगा ना, जब सीज़न 18, तब आपको मिलता है टाइटल और इफ़ेक्ट। उसके साथ सीज़न रीसेट के साथ ही आपको सारी रिवॉर्ड आपको मिल जाते हैं, सिल्वर फ्रेगमेंट, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब आपको मिल जाता है, टाइटल, बस यही सारी चीज़ें रहती है कॉन्करर पे। बाकी जो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बोली है वो ध्यान पर रखना। और कॉन्करर टिप्स चाहिए तो आप सोलो डुओ वाली वीडियो देख लेना, वो भी काफ़ी, वहाँ से भी आप लोग थोड़े थोड़े जो पॉइंट है वो उठा सकते हो, वो अपने रैंक पुश पे अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पार्ट 2 बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो। तो यही सारी बातें आप सभी को मैंने बतानी थी। आई होप कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे और फॉलो करेंगे इन सभी बातों को। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। तो मिलते हैं भाई लोग ऐसे ही एक और वीडियो पे।